आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ इफ़ेक्टिव और सिंपल मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स जो आपको हेल्प करेंगी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए लव, मनी, फेम, पीस और क्या नहीं। सो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर मैनिफेस्टेशन है क्या चीज़। सो मैनिफेस्टेशन और कुछ नहीं, एक ये टेक्निक है जिससे आप जो अपने इमोशंस हैं, अपने थॉट्स हैं, अपनी डिज़ायर है, उसे फिजिकल रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये कोई जादू नहीं है कि कुछ ऐसे कुछ हो जाएगा। ये सिंपल एक टेक्निक है और ये एक एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। जो भी आप बात करते हैं, जो भी आप सोचते हैं, जैसा आप महसूस करते हैं और जो भी आपके बिलीफ होते हैं, उन्हें असल जिंदगी में, वास्तविकता में महसूस किया जा सकता है, उन्हें बदला जा सकता है। और ये कैसे होता है? जब आपके यकीन, आपका बिलीफ, आपकी डिजायर, आप जो बोल रहे हैं, वो सब कुछ अलाइन हो जाता है अपनी आपकी जो रियल ख्वाहिश है उससे, आपकी जो डिजायर है उससे अलाइन होने पे वो रियल लाइफ में मैनिफेस्ट घटित हो जाता है। तो यही मैनिफेस्टेशन है। इसमें सबसे बड़ी बात पर ये है समझने वाली कि आप वो अट्रैक्ट नहीं करते जो आप चाहते हो, आप वो अट्रैक्ट करते हो जैसा आप फील करते हो अपने बारे में जैसा सोचते हो, जैसा समझते हो, जैसा महसूस करते हो, आप वही चीज अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। अब हम समझ गए हैं कि मैनिफेस्टेशन असल में है क्या, तो अब हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स की। सो जो मेरी 5 फेवरेट स्टेप्स हैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक में, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। सो इनमें से पहला है क्लैरिटी। क्लैरिटी किस चीज की? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि असल में हम चाहते क्या है। सो क्लैरिटी अपने थॉट में होना, अपने विजन में होना बहुत जरूरी है। जैसे हम कहते हैं कि मुझे अमीर बनना है या मुझे चाहिए पैसे, पर हम ये नहीं समझ पाते कि हमें कितना अमीर बनना है और अमीरी की डेफिनेशन क्या है, कितना हो जाएगा तो अमीर बन जाओगे। सो हमें ये इन चीजों में स्पेसिफिक होना है कि कितना अमाउंट चाहिए कि मैं अपने आप को अमीर कंसिडर करूं, कितना पैसा कमाना है। ये सारी चीजों में, हर चीज में आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। अगर आपको कोई पार्टनर चाहिए तो स्पेसिफिक हो जाओ कि कैसा पार्टनर चाहिए, किस तरीके के ट्रेड चाहिए। उस चीज को फिर आप हर बारीकी को जब आप पकड़ पाओगे तो उस चीज के लिए वो पहला स्टेप रहेगा जो आपकी इस टेक्निक में आपको हेल्प करेगा। सो क्लैरिटी इज द फर्स्ट। हमारा सेकेंड स्टेप है फील करना। फील इट। अब महसूस क्या करना है हमें? हमें उस फीलिंग को महसूस करना है जो हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं। एक तरफ क्लैरिटी जो आपको चाहिए वो एक थॉट है, पर उस थॉट के पीछे का जो इमोशन है, मोटिवेटेड जिससे वो थॉट इंस्पायर हुआ है, उस इमोशन को फील करना पड़ेगा हमें पहले से ही। और हमें जो चीज भी हमें चाहिए तो हमें ये फीलिंग आएगी कैसे? पहले हमें अपने माइंड में उस चीज को विजुअलाइज करना पड़ेगा। अपने रियल लाइफ में वो घटित हो उससे पहले अपने मन में उस चीज को जीना पड़ेगा, उस चीज का एहसास करना पड़ेगा। तो तभी फील करना बहुत जरूरी है कि वो ऐसे फील करो जैसे वो हो चुका है, वो ऑलरेडी हो चुका है और तुम वैसे ही जीवन जी रहे हो जिस जीवन की तुम आकांक्षा लिए बैठे हो। तो हमें फील करना है। सेकेंड स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट, फील इट। तीसरा स्टेप है अफर्मेशन करना। अब समझना है कि अफर्मेशन करनी क्यों है, हमें क्यों लिखना है, क्यों बोलना है, क्यों फील करना है। सो अफर्मेशन एक बहुत ही मैजिकल तरीका है। क्यों? क्योंकि जब तक हम अफर्मेशन करते हैं ना, इससे हमारी जो क्लियरिटी थी, हमें जो चाहिए उस चीज की, उस विजन में, उस थॉट में हम कुछ टाइम तक रह पाते हैं। उस इमोशन में जैसे हम लिख रहे हैं तो हम वहां पे अपना फोकस, अपना पूरा अटेंशन लगा पा रहे हैं उस चीज में। सो ये काफी अच्छी चीज रहती है। जितनी देर हम वहां पे फोकस लगाते हैं, अपना फोकस वहां जाता है हमारा, तो उस दिशा में बहाव बहता है हमारी एनर्जी का। और जहाँ जितनी एनर्जी जाती है, जहाँ उतने प्राण जाते हैं जिस थॉट में, वो उतना ही ज्यादा अच्छे से ग्रो कर पाता है। सो अफर्मेशन काफी जरूरी रहती है मैनिफेस्टेशन की इस टेक्निक में। इसीलिए हमें हमेशा, जब हमें क्लैरिटी मिल चुकी है, हमें फीलिंग का पता है, तो हमें अब कुछ टाइम वहां पे रहने के लिए, उस चीज को जीने के लिए अफर्मेशन करनी चाहिए। जितनी देर हम वहां पे बिता पाएंगे उतनी देर बहुत अच्छा रहेगा हमारी मैनिफेस्टेशन। अब चौथा स्टेप है एक्शन लेना। एक्शन किस तरफ?
जिस दिशा में जाना है उस दिशा की तरफ कदम बढ़ाने पड़ेंगे, उससे अपोजिट नहीं। तो इस बात का ख्याल रखना कि हमें कौन सी दिशा में जाना है और उस तरफ जाने के लिए हमारी हमारे जो स्टेप्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, और फिर वही स्टेप्स हमें अपनी लाइफ में लेते रहना है। पर इसमें ना कई बार ऐसा होता है, हम स्टेप्स लेते हैं पर वहां पे हम अच्छा फील करके नहीं ले पाते, आउट ऑफ प्रेशर, आउट ऑफ एंजाइटी, फियर। एक अच्छी स्टेज नहीं होती है ये जितनी भी मैनिफेस्टेशन में। सो हम काम तो करते हैं पर हम तकलीफ में करते हैं, हम परेशान होके करते हैं, हम प्रेशर में आके करते हैं। सो इस चीज का बैलेंस रखना बहुत जरूरी होता है। आप काम करिए क्योंकि वो करना जरूरी है तो उस दिशा में जाने के लिए, पर उसके साथ साथ हमें अपनी फीलिंग पे भी ध्यान देना चाहिए कि हम जब काम कर रहे हैं तो अच्छा महसूस कर पाए। इस चीज से हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए अपने फाइनल स्टेप के बारे में, जो कि है सरेंडर करना। अपने आप जिन्हें काम करना था, जितनी चीजों का ख्याल रखना था, अब आप रख चुके। अब जो फाइनल स्टेप है और जो बहुत ही क्रूशियल है वो ये है कि सरेंडर करना और जो ख्वाहिश है उसे सौंप देना हायर पावर में, और अपना ईज में होके जो जरूरत का काम है सिर्फ वही करना। ट्रस्ट करना खुद पे, अपने भगवान पे या यूनिवर्स पे, आप जो भी नाम बोलते हैं, बस यकीन रखना कि ये हो जाएगा। तो ये चीजें आपको 5 चीजें आपको करनी ही पड़ेंगी अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक में एक बूस्ट चाहते हैं। तो ये काफी सिंपल है पर ये बहुत इफेक्टिव है, और इसे कंसिस्टेंट, इसे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग काम आने वाली करेंगे। कुछ कॉमन मिस्टेक जो सभी करते हैं और वो आपको अवॉइड करनी है। पहला, खुद पे यकीन ना रखना, डाउट करना और यूनिवर्स पे डाउट करना। आपको यहाँ पे कामनेस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और यकीन नहीं आ रहा है जब, तो इस चीज को छोड़ देना चाहिए। उस वक्त ज्यादा रेसिस्टेंस अपने दिमाग में नहीं लाने हैं। और दूसरा, जो आपका आउटकम है ना उस पे ऑब्सेस नहीं करना है। आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, आपने काम कर लिया है, बस होने दो, इंतजार कर पाओ तो सबसे भला, पर अपना काम करते रहना है और अपनी वाइब्रेशन को मेंटेन करके रखना है। हो सके जितनी ज्यादा कोशिश करिए कि जितना ज्यादा आप हाई वाइब्रेशन पे रह पाए उतना रहिए। लो वाइब्रेशन आपके काम नहीं लगेगी, और लो वाइब्रेशन आती कैसे है? जेलेसी या किसी से कंपेयर करके या कुछ बुरा फील करके डरना, एंशियस होना, ये सारी ही आपकी वाइब्रेशन को घटा देता है। सो कोशिश करिए कि आप इन चीजों से दूर रहें। और सबसे जरूरी चीज जो इन सारी प्रोसेस में है वो ये है कि आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है। पर हाई वाइब्रेशन में रहना कैसे है? हमने ये तो समझ लिया कि लो वाइब्रेशन में नहीं रहना है और लो वाइब्रेशन में कैसे रहता है, पर हाई वाइब्रेशन मेंटेन करने के लिए आपको करना क्या होगा? आप कोशिश करिए कि आप मेडिटेट कर सके, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सके, और जितना ग्रेटफुल आप हो पाए, जो चीज अभी ऑलरेडी आपके पास है उस चीज के लिए, उतना आपके लिए अच्छा। और वो चीजें करो जो करने से आपको मजा आता हो, आपको खुशी मिलती हो, पर उसके साथ साथ वो करना भी जरूरी है जो करने की जरूरत है, जो भी आपकी डिजायर है उसको फुलफिल करने के लिए। सो रिक्वायरमेंट उस चीज की भी फुल करिए, पर रिक्वायरमेंट अपने आप को खुश रखने की, इसके लिए भी इसकी जो रिक्वायरमेंट है इसे भी फुलफिल करिए। सो ये थी सारी टेक्निक्स और सारे डिस्क्लेमर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, और उन लोगों के साथ स्पेशली जिन्हें अपनी लाइफ में अपने कुछ ड्रीम्स हैं उन्हें मैनिफेस्ट करना है और जो इस चीज के लिए काफी एक्साइटेड रहते हैं।